आपको लिए चलते हैं बिलावल हाउस के बाहर, जहां पर पीपी रहनुमा नासिर हुसैन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं तो जो नहीं करेगा डिलीवर या जिसने कारकर्दगी जिसकी बेहतर नहीं होगी तो उसको ज़ाहिर फारिग कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। सर जीडीए भी कह रही है धांधलियां हुई हैं। देखें, जीडीए की आपने देख लिया कि उनके साथ क्या हुआ। हम पहले भी कहते थे, आपको याद होगा कि जीडीए कुछ भी नहीं है और सिंध की अवाम ने अपना फैसला दे दिया और उनका जनाजा निकाल दिया। पीपल्स पार्टी हमेशा सबको साथ लेकर चलती है। उसकी मिसाल ये हमारी देख लें, बहन है तंजीला साहिबा कमरानी, जो बहुत ही मुतवस्सित उससे तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन चेयरमैन साहब ने इनको आगे लाए। इसी तरह और भी बहुत सारे आपने पहले भी देखा, कृष्णा कोहली साहिबा थी, अनवर लालदीन थे और भी बहुत सारे जो मुस्लिम हैं में भी वही लोग जो वैसे इलेक्ट नहीं हो सकते। या आम इल्ज़ाम जो लगाया जाता है कि जी हमेशा रिजर्व सीट्स उनको दी जाती हैं जो मालदार होते हैं, तो ये बात चेयरमैन साहब ने करके दिखाई है कि जो भी गरीब भी होगा लेकिन पार्टी का वफादार है उसको वो असेंबलियों में लाएंगे। और ये वाहिद पीपल्स पार्टी है जो हर किसी को अपने साथ ऐवानों में लेके आती है। ये बता दें कि इस मर्तबा पीपल्स पार्टी के 3 से 4 सीनियर लोग सिंध असेंबली में नहीं होंगे। निसार को, जाम मेहताब है, मंसूर वसान, तो किस तरह पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से और लोग सीनियर बनेंगे, क्या हिकमत अमली बनाई है? देखें, पीपल्स पार्टी का हर कारकुन जो है वो चेयरमैन की सरबराही में एक पॉलिटिकल वर्कर भी है और वो पूरी सियासत को समझते भी हैं। हमारे सीनियर जो लोग थे रहनुमा, उनको साजिश के तहत हराया गया। उनको कोर्ट्स में उनके पेपर्स जो हैं बहाल नहीं किए गए। उनके जिस तरह निसार खोड़ो साहब थे, मंजूर वसान साहब थे, और शदीद धांधली की गई जहाँ मेहताब साहब की सीट पर। इसी तरह और बहुत सारे हमारे एजाज जकरानी साहब हैं, दीगर बहुत से, नवाब वसान साहब जो हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धांधली की गई। तो ये इसी तरह बदीन में आपके सामने है कि आरओ लिख के भेज रहा है कि भाई हमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, हमारे यहाँ बदमाशी की जा रही है मिर्जा ग्रुप की तरफ से कि वो काउंट नहीं करने दे रहे। तो उस पर एक्शन लिया इलेक्शन कमीशन ने भी और फिर हमारे चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने भी, और अब वहाँ पे काउंटिंग हो रही है। और इंशाल्लाह हमारे उम्मीदवार, अगर बिल्कुल फेयर ये काउंटिंग हुई तो उसमें सब पीपल्स पार्टी जीतेगी। और ये जो जिनको गुरूर था, जिनको तकब्बुर था, जो पता नहीं क्या से क्या कहते थे, जो समझते थे कि बदीन के लोग उनके गुलाम हैं, जो बहुत बड़ी इल्जाम तराशियां करते थे। अगर आप उनकी बात सुने, जब मिर्जा कुरान शरीफ सर पर रखकर कहता था कि मेरा सब कुछ आसिफ जरदारी साहब का है, और फिर बाद में उसने किस तरह की बातें की, और फिर ये कहते हैं कि वहां पे कोई तरक्की नहीं हुई। ये हर चीज के मालिक तो ये लोग थे, तो उस वक्त तरक्की जो नहीं हुई उसके जिम्मेदार तो ये खुद हैं। उसी वजह से बदीन की आवाम ने आज फैसला दिया और जो फैसला उनके खिलाफ है। आप देख रहे थे बिलावल हाउस के बाहर पीपी रहनुमा नासिर हुसैन शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि पीपी हमेशा सबको साथ लेकर चलती है, जिसकी मिसाल माजी में भी मिलती है। कोई अमीर हो या गरीब हो, पार्टी की वफादारियों को, जो वफादार रहे हैं उनको असेंबलियों में लेकर, और हमारे सीनियर रहनुमाओं को साजिश के तहत बाहर रखा गया है। तकब्बुर और गुरूर करने वाले लोग हार जाएंगे और जीत पीपल्स पार्टी की होगी। बदीन में तरक्की ना होने के जिम्मेदार मिर्जा हैं, उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया उनको। और पीपी रहनुमा नासिर हुसैन शाह जिन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, बिलावल हाउस के बाहर उनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई, जिसमें उन्होंने पार्टी मौक़िफ़ अपना पेश किया है। पीपल्स पार्टी हमेशा सबको साथ लेकर चलती रही है, इसकी मिसाल हम माजी से भी ले सकते हैं। अब भी पीपल्स पार्टी की जानिब से इसी तरह का लाएअमल इख्तियार किया जा रहा है, मुशावरत की जा रही है मुख्तलिफ रहनुमाओं से। और कोई अमीर हो या गरीब हो, हम किसी किस्म का कोई फर्क नहीं रखते हैं, लेकिन जो पार्टी से हमेशा से वफादार रहा है उसको साथ लेकर ही चला जाएगा और असेंबलियों में ऐसे लोगों को लेकर आएंगे।